बिहार के बॉस की करेंगे शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है जहां पर बिहार चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर है। बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची भी जारी कर दी है। 12 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। बड़ी खबर है, दूसरी सूची भी यहां पर जारी की गई है जहां पर 12 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है। मैथिली ठाकुर अलीनगर से बीजेपी के उम्मीदवार है। 12 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी ने आज अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है जहां पर प्रत्याशियों के नाम यानी कि 12 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है दूसरी लिस्ट में। बड़ी खबर आप तक बता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथी दल यानी कि रामविलास को महुआ सीट दिए जाने से आरएलएम नाराज नजर आ रहा था। 12 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा यहां पर की गई है। मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट दिया गया है। बड़ी खबर, तो 12 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा यहां पर हो चुकी है। लगातार बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ी खबर लगातार सामने आ रही है और यहां पर मैथिली ठाकुर को अलीनगर से बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया है। तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी लेंगे। बिहार से संवाददाता मीनाक्षी श्रेयांत फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। मीनाक्षी, बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी जारी हो चुकी है। मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट दिया गया। क्या कुछ अपडेट अभी फिलहाल आपके पास मीनाक्षी? मीनाक्षी, की आप तक आवाज पहुंच रही है? तो फिलहाल टेक्निकल इशू के कारण मीनाक्षी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन लगातार बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार सियासी सरगर्मी जो है अपने चरम पर है। ऐसे में लगातार उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ रहे हैं। पहली लिस्ट जो है बीजेपी ने जारी की थी और अब दूसरी लिस्ट जो है बीजेपी की तरफ से जारी की गई है जहां पर 12 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। मैथिली ठाकुर को भी अलीनगर से टिकट दिया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। लगातार ये बड़ी खबर है जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरी लिस्ट जारी की गई है। मैथिली ठाकुर का नाम शामिल है। अलीनगर से मैथिली ठाकुर को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है। 12 नामों की ये दूसरी लिस्ट है जहां पर लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अलीराजपुर से टिकट दिया गया है। वहीं बक्सर से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को टिकट दिया गया है। बक्सर से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को टिकट दिया गया। लगातार ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची भी जारी कर दी है, दूसरी लिस्ट भी अपनी जारी कर दी है जहां पर लोक गायिका मैथिली ठाकुर को टिकट दिया गया है। बक्सर से भी पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को टिकट दिया गया है। बारह उम्मीदवारों के नाम की घोषणा यहां पर है। दूसरी लिस्ट जारी की गई है। देखिए, पहली लिस्ट भी बीजेपी ने जारी की थी और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सियासी सरगर्मियां तेज भी नजर आ रही है। पहले सीटों में पेच फंसा हुआ था, लेकिन अब उम्मीदवारों के नाम की घोषणा यहां पर की जा रही है। लगातार ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और राजनीतिक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर रस्साकशी भी अब तेज हो गई है। महागठबंधन जहां आंतरिक समीकरणों को साधने में जुटा है, वहीं एनडीए खेमे में भी सीटों को लेकर गहमा गहमी लगातार जारी है। इसी बीच जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है जहां पर पार्टी ने 57 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। और अभी हमने आपको बड़ी खबर बताई जहां पर दूसरी लिस्ट भी जारी हो चुकी है जहां पर 12 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जिसमें मैथिली ठाकुर को भी शामिल किया गया है। यह सूची पुरानी और नए चेहरों के मिश्रण के रूप में सामने आई है जो पार्टी की रणनीति और स्थानीय समीकरणों दोनों को साधने का प्रयास करती दिख रही है। हालांकि जेडीयू की इस लिस्ट में किसी भी मुस्लिम चेहरे को जगह नहीं दी गई है। एनडीए गठबंधन के तहत जेडीयू को कुल 101 सीटें मिली हैं। बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
लगाई है। और सूत्रों की अगर बात करते हैं तो कुछ सीटों को लेकर जेडीयू और एलजेपीआर के बीच भी खींचतान की स्थिति बनी हुई थी। इसके बावजूद भी जेडीयू ने चिराग पासवान के दावे वाली 4 सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। जारी सूची में मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेताओं को टिकट मिला है। वहीं बाहुबली छवि वाले अनंत सिंह का नाम भी पहली लिस्ट में शामिल किया गया है। जेडीयू की ओर से लिस्ट जारी होने के बाद एनडीए के भीतर सियासी हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार कल से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे और माना जा रहा है कि वे इस दौरान अपने गठबंधन की एकजुटता और विकास के एजेंडे को प्रमुखता से रखेंगे। तो वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि एनडीए गठबंधन में छोटे मोटे विवाद आज या कल में सुलझ जाएंगे। वहीं पर उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने कहा है कि हमें विश्वास है कि उनकी शिकायतों का समाधान दिल्ली नेतृत्व द्वारा किया जाएगा। सुनिए। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं। उनके जो गिरवांशीज हैं उनको दिल्ली के नेतृत्व के द्वारा सुलझाए जाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। ये कहेंगे कि उम्मीदवार के रूप में सबसे अच्छा उम्मीदवार हैं। प्रशासन के रूप में, उप मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने अपनी क्षमता को दिखलाई है। ये स्पीकर के रूप में बिहार विधानसभा में अपना कौशल को उन्होंने दिखलाया है। इनसे बढ़िया कोई उम्मीदवार लखीसराय में हो नहीं सकता है। रही बात सरकार की, तो एनडीए सरकार ने जितना काम किया लॉ एंड ऑर्डर, विकास और बिजली सड़क के लिए, इससे अच्छा काम कभी नहीं हुआ था। 46 वर्ष का अनुभव हमारा है, वो लेकर के मैं कह रहा हूँ। और भारत का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो तो अलौकिक प्रतिभा के आदमी हैं। समूचे संसार ट्रंप ऐसे आदमी को मुंह पर थप्पड़ जब दिया कि तुम रखो अपना जो टैरिफ की बात करते हो घर में रखो, और उन्होंने यहाँ जीएसटी में कमी ला करके उनको मुंह पर थप्पड़ मार के। नीतीश कुमार जी ने तो बता दिया कि शारीरिक रूप से हम कभी कभी हम बिल्कुल मेंटलिटी एकदम ठीक हैं। औकात बताया भाजपा को इस बार, और भाजपा को तो भगा दिया, कह दिया कि आप प्रधान मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। यहाँ भी तो सही कहा, नीतीश कुमार को तो इसने मारने की साजिश तो कर ही दी थी इन लोगों ने। वो तो नीतीश कुमार जी एक बाग ताजा हो गए। अब देखिए जो विभीषण है सबका इलाज हुआ, और अपना सब सीट पर नीतीश कुमार दे दिए। गठबंधन तो ये अब बीजेपी की जो सबसे बड़ा परेशान आत्मा है मुख्यमंत्री बनने की, ये तो जनता के सामने आ गए कि कितने लोभी लालची हैं ये लोग। तो जनता तो समझ गई बीजेपी की साजिश को कि ये नीतीश कुमार को फिनिश करना चाहते, जनता समझ गई। नहीं तो दे तो दिए सब पर, 110 पर दे दिए, वो सिंबल दे दिए 105-6 पर। कहाँ से बड़ा भाई जुड़वा भाई? नीतीश कुमार जी बड़ा भाई थे, हैं और बीजेपी के रहेंगे। कहाँ से बड़ा भाई छोटा भाई? दे दिए सब सीट पर नीतीश जी। भाजपा का छोड़ लगभग सीटों पर नीतीश जी अपना जो नीतीश जी के सीटिंग का दे दिया गया था वो दे दिए। मैं तो कह रहा हूँ, गिरिराज ने तो कहा कि मुगलतई में भाजपा ना रहे। अम्मा जी ने तो कहा कि एनडीए गयो भैंस पानी में, गयो भैंस पानी में। तो हालात अच्छे नहीं हैं। कांग्रेस मजबूत तरीके से जो लोग भी आएंगे, हम तो इज्जत करते ही हैं, हमारे नेता तो सभी लोगों का इज्जत करते हैं। पटना में चलते वक्त भी कहा है कि गठबंधन में कुछ इशू है जिसको रिजॉल्व करने की जरूरत है, और आए हैं यहाँ माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हम लोगों की होगी, और मेरा विश्वास है कि सब चीज ठीक ठाक हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। इस चीज को लेकर नाराजगी है? नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं। तो इसी विषय पर करेंगे चर्चा। तमाम पैनलिस्ट चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ राहुल आनंद जी जुड़ चुके। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर वरिष्ठ पत्रकार भी अजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सीधा जेडीयू के प्रवक्ता धीरज कुशवाहा जी हमारे साथ बने हुए। धीरज जी, आपके पास ही वापस आऊंगे। देखिए,
लिस्ट जारी हो चुकी है और नीतीश कुमार ने अंतिम मोहर भी लगा दी है, लेकिन जो नाम सामने आए हैं, क्या लगता है कि आगे जाकर क्या ये स्थानीय स्तर पर कोई विरोधाभास भी पैदा कर सकते हैं? जो नाम सामने आ रहे हैं, धीरज जी। जी देखिए शिवांगी जी, आप जानती हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ बिहार के एनडीए का जो है नेता है, ये गार्जियन है, अभिभावक है, ये सभी लोग जानते हैं। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अंतिम फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है, आप जानती हैं। और एक बात बता देना चाहते हैं, चूंकि आप जानती हैं कि जो स्वरूप है बहुत बड़ा स्वरूप है, गठबंधन एनडीए में 5 घटक दल हैं, सबको लेके चलना है। स्वाभाविक बात है कि सब दल चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा हमें सीटें मिले और ज्यादा से ज्यादा अपने उम्मीदवार को हम जिताने का काम करें, लेकिन गठबंधन में स्वार्थ से उठकर काम करना रहता है। देखिए बीजेपी हो या जदयू हो, हमेशा से कंप्रोमाइज किया है, क्योंकि और 3 दल हैं, सबको साथ लेकर चलना है, उसके लिए काम हो रहा है। और अंतिम मोहर लग भी गई है और अब तो सार्वजनिक लिस्ट भी कर दी गई है और कुछ संख्या पर और चर्चा आज हो भी गई है, हो सकता है कि रातों रात तक हो भी जाए। तो हमारे एनडीए परिवार में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ समस्याएं आई थी जो चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतनराम मांझी जी, हमारे जदयू में भी आया था, भाजपा में भी आया था। तो ये हम लोग का आंतरिक मामला है और इस पर हम लोग सभी लोग मिलकर, आप देखे होंगे, जो ही पता चला कि कोई अगर नाराज दिख रहा है या कहीं समस्याएं आ रही है तो जाकर उसको भरने का काम किया गया। लेकिन आप ये दूसरी तरफ देखिए, जो महागठबंधन वाले लोग हैं, ये लोग स्वार्थ से परे हैं। ये लोग सब लोग एक दूसरे का गला काटने पर लगे हुए हैं। कांग्रेस कर रही है कि हमको 70, 80, 100 सीट पर लड़ना है, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर रही है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार में हर एक घर में एक नौकरी देने की बात करते हैं, माई बहन योजना लेके घूमते हैं। तो ये लोग केवल भरम फैलाने पर लगे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन होना चाहिए कि बिहार का बजट क्या है। अगर हम हर घर में नौकरी देंगे तो 2,95,00,000 परिवार हैं। अगर वैसे देखा जाए 20 से 25 हजार भी अगर किया जाएगा तो बिहार का जो बजट है उसके 3 गुना चला जाएगा। तो ये लोग बिना कैलकुलेशन के केवल जुमलाबाजी में लगे हुए हैं और एनडीए के सभी घटक दल मिलकर सभी ने ठाना है कि 2025, 225 और फिर से नीतीश वाले मिशन पर काम किया जा रहा है। हमारे तरफ से कोई अभी दिक्कत नहीं है। राहुल आनंद जी, इस बार गठबंधन कितना मजबूत है? मैडम देखिए, अगर बिहार की राजनीति की बात करें और इसमें दृढ़ संकल्पता की बात करें तो मैं आपको भरोसा और यकीन दिला दूं कि एनडीए में गतिशील चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये देखने को मिल रहा है। बिहार में हमने गठबंधन के साथ समन्वय से काम किया है और आगे भी करते रहेंगे, इसकी गारंटी देते हैं। और नीतीश जी हमारे लिए पहले भी हिट थे और फिट थे और अब सुपर हिट होने जा रहे हैं। ये हमारी विकास की गारंटी के योजनाओं के साथ उनको हम फिर से सत्ता में स्थापित करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का संकल्प लिया है कि हम जब साथ चले थे और मिलकर चले थे तो हम मिलकर ही आगे भी आएंगे और सबका सम्मान और उचित सम्मान करेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं की, मतलब अपने उम्मीदवारों की लिस्ट को घोषित किया है, उसमें अगर देखें तो 71 लोगों में हमने हर जाति के, हर समुदाय के लोगों को महत्वपूर्ण स्थान देने का प्रयास किया है। ठीक उसी तरह अगर एनडीए में जेडीयू की लिस्ट की अगर आप बात कीजिए, जेडीयू ने जो आज घोषणा की है उस लिस्ट में भी अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको नजर आएगा कि समन्वय बनाने का जो काम हुआ था समाज के अंदर वो बिल्कुल नजर आ रहा है उस लिस्ट में भी। यहाँ एक बात मैं और बताऊंगा, आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है, अभी थोड़ी देर पहले जारी हुई है। उसमें भी देखा जाए तो कुछ नए चेहरों को मौका मिला है, महिलाओं को मौका मिला है और साथ ही सत्ता में मजबूती से वापस आकर सत्ता को स्थापित करने का भी हमने एक दृढ़ संकल्प लिया है। जहां पे अगर महागठबंधन में देखे तो लगातार राड़ छिड़ा हुआ है और पहले मैं के मैं पे ये झगड़ा कर रहे हैं, वहां पे समझौता झगड़ा को खत्म करने का हो रहा है और सीटों की खींचातानी यानी कि छीना झपटी चल रही है। यानी कि 2 बिल्ली के लड़ाई में कोई तीसरा ना मजा लूट के चला जाए, जो थर्ड फ्रंट बनाने का काम उनके भाई ही कर रहे हैं ओवैसी जी के साथ मिलकर। तो ये बहुत हद तक ये संभव है क्योंकि इनके पास ना कोई नीति है ना कोई नियत है। और जहां तक प्रश्न उठता है बिहार की राजनीति में एक नए चेहरे का, जो प्रशांत किशोर यादव जी का, तो वो तो रण छोड़कर भाग चुके हैं, वो बाबा रणछोड़ दास घोषित हो चुके हैं। आज के इस चुनाव समीकरण में अगर देखें तो निश्चित तौर पे एनडीए मजबूत और नेतृत्व में बहुत घनिष्ठता के साथ सत्ता में स्थापित होगी
शानदार जबरदस्त जिंदाबाद से हमारी वापसी होगी। चलिए, बिल्कुल, ये तो वक्त ही बताएगा, सब कुछ जनता पर निर्भर करता है। जनता डिसाइड करेगी राहुल आनंद जी कि क्या होता है। 14 नवंबर को तस्वीर आपकी हमारे सभी के सामने होगी। हमारे साथ अजय जी, हमारे साथ अजय पत्रकार जी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय जी, जिस तरीके से दोनों जो लिस्टों के नाम शामिल आए हैं, आपने देखा होगा कि नए चेहरे और पुराने चेहरे दोनों का समीकरण है, दोनों को मिश्रण हम कह सकते हैं, उस शब्द का हम कह सकते हैं कि नए चेहरे पुराने चेहरों का मिश्रण है। क्या लगता है, क्या इन चेहरों से गठबंधन अपनी मजबूती साबित करना चाहता है कि गठबंधन कितना मजबूत है, या फिर स्थानीय समीकरणों को साधने की इस बार कोशिश? अजय जी, इस चुनाव के लिए भाजपा ने बहुत पहले 5 साल से ही डेली रणनीति बनानी शुरू कर दी थी। एक एक चीज़ को भाजपा ने वाच किया। अमित शाह वगैरह सभी की नज़र वहाँ पर थी। आपको भी बता दें, भाजपा में जितने बड़े नेता बिहार से हैं उतने हिंदुस्तान में किसी भी प्रांत से नहीं है। मगर भाजपा वहाँ पे कभी फुल फ्लैश अपनी सरकार नहीं बना पाई। यही पोजीशन भाजपा 27 साल से दिल्ली में देख रही थी, तो उसने क्या किया, जातिगत जो समीकरण है सब सही किया और बहुत ज़बरदस्त फील्डिंग की। ये फील्डिंग सबसे ज़्यादा बिहार में हुई है। इसके पहले बंगाल में की थी, तो बंगाल में भाजपा 0 से 77 तक पहुंची। अब बिहार में इन्होंने क्या किया, आज जो लिस्ट जारी हुई है वो तो बहुत चौंकाने वाली बात है। आपको बता रहे, जातिगत समीकरण में एनडीए गठबंधन आगे निकल गया, बहुत आगे निकल गया। ये हम आपको बहुत ताजुब की बात बताएं। दूसरी, नीतीश ने आज क्या किया है, 5 नाम ऐसे दिए हैं अपने लिस्ट में जो लोजपा से भी थे। अब उस पर क्या होगा, उस पर कोई तनाव नहीं होगा, क्योंकि ये 5 सीटों पे 5 साल पे नीतीश गवर्नमेंट ने, बीजेपी सबने मिलके, एनडीए ने काम बहुत किया। राहुल आनंद जी के पास ही वापस लौटूंगी। राहुल जी, इस बार आप कह रहे हैं कि गठबंधन बहुत मजबूती के साथ दोबारा वापसी करेगा। क्या मुद्दे इस बार जो है गठबंधन के, खासतौर पर बीजेपी के अगर हम कहें, तो क्या मुद्दे इस बार हैं, इस बार चुनाव में? शिवांगी जी, बड़ा ही स्पष्ट है। जिसने बिहार के नेतृत्व को दिशा दी है, जिसके पास मिशन और विजन होगा, वही बिहार पे राज करेगा। और माननीय नीतीश जी के नेतृत्व की अगर हम बात करें, या प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की बात करें, तो प्रधानमंत्री जी ने इस बार पूर्वी क्षेत्र को बड़ा ही विकसित बनाने का संकल्प लिया है। आप देख रही होंगी कि जिस तरह से अभी बजट आया था, आपको एक वीडियो याद होगा, जब इस वीडियो में हमारे विपक्ष के सारे लोग कह रहे थे कि सारा चीज बिहार को दे दिया, सब बिहार को दे दिया, सब बिहार को दे दिया, बजट में तो कुछ है ही नहीं किसी के लिए। याद होगा, वो क्लिप आपके पास होगा, उसको देखा जा सकता है। वही लोग कह रहे थे कि बिहार को कुछ भी नहीं किया, बिहार के लिए एनडीए की सरकार ने कुछ भी नहीं किया। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है कि हम बिहार को विकासशील राज्य का दर्जा दिलाएंगे और विकसित राज्य में इसको सम्मिलित करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरी बात कि जो मखाना उद्योग को लेकर जो बजट में भी प्रावधान दिया गया था, और बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए जो बजट जारी की गई थी, उसमें नेपाल को भी आर्थिक मदद देने का जो ऐलान केंद्र से किया गया था, उसकी हम समीक्षा करेंगे और उसको मजबूत बनाएंगे, ताकि बिहार जो है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो बनता है उसको रोका जा सके, और किसानों की सिंचाई का जो वादा किया गया था उसको हम परिपूर्ण करेंगे। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि जो उद्योग लगाने की जो संकल्प हम लोगों ने लिया था, उस उद्योग को लगाने के लिए हमने जो रणनीति बनाई है और जो रूपरेखा खींची है, उस पे हम केंद्रित होंगे। और चौथी महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग ये कहते थे कि बिहार में पलायन था, अब पूर्व के अपने सारे रिकॉर्ड्स को निकाल कर भी अगर चेक करेंगे, तो हमारे महागठबंधन के लोग कहते थे कि आपने राहुल आनंद जी, एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि लोक गायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल हुई हैं और आज उनको टिकट भी दिया गया। कितना असर इसका पड़ेगा? क्योंकि अगर देखिए मैथिली ठाकुर जीतती हैं तो बहुत कम उम्र में विधायक बन जाएंगी, और मुझे लग रहा है कि पहली कम उम्र की विधायक रहेंगी ये बिहार में, तो कितना असर इसका? राहुल आनंद जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा नेतृत्व करने के लिए युवाओं को आगे बढ़ाया है। और अगर अभी भी देखेंगे तो मैं जिस मोर्चे से आता था, युवा मोर्चा का प्रदेश का प्रवक्ता होते हुए भी हमारे बीच के लोगों को चुनाव लड़ाने का संकल्प लिया गया, उनको कल टिकटें दे दी गई है। और मैथिली ठाकुर जैसी जो महिला है, वो एक बिहार को, परिवेश को समझती है, और जिस सीमांचल क्षेत्र से आती है उसमें मैथिली ठाकुर जी का बहुत अच्छा बोलबाला है और उनकी आवाज बिहार की पहचान है। और
और भारतीय जनता पार्टी ने अगर उनको देखा है, सोचा है, समझा है, परखा है और आज उनको अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सम्मान मिल रहा है तो ये अच्छा और हर्ष का पल होगा कि मैथिली ठाकुर जैसे लोग हमारे लिए हमारे राज्य का स्टेटस सिंबल बनेंगे, जिसने अपने आवाज से पूरे देश में अपना बहुत बड़ा नाम कमाया है। और यहाँ पे एक बात और मैं बता दूं कि एक बहुत पुरानी कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और देश की बात कर लीजिए, बिहार की बात कर लीजिए, जो मैक्सिमम वोटर हैं वो युवा वर्ग से आते हैं और युवाओं के लिए अगर युवाओं के बीच में कोई अगर निकल कर आता है तो मुझे लगता है ये राज्य के लिए मजबूत स्थिति होगी और दृढ़ संकल्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं को किसी को भी मौका दे सकती है, किसी को भी भीड़ से निकालकर मौका दे सकती है। ये एक अच्छा अनुशासित संगठन का परिचय होता है। चलिए ठीक है। धीरज कुशवाहा जी भी हमारे साथ बने हुए। एक छोटा सा सवाल लेंगे, समय का हालांकि अभाव है। बाहुबली जैसे नेताओं को टिकट दिया गया है, किस रणनीति के तहत ये निर्णय लिया गया? बहुत छोटा सा सवाल धीरज जी। देखिए शिवांगी जी, पिछले 20 वर्षों से बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के सुशासन वाली सरकार है और इसमें अब बाहुबली का तो कोई जगह ही नहीं होता है। जिन पर जो आरोप लगे थे, जो लोग साबित हो गए, जो लोग सजा याफ्ता रह चुके, वो लोग तो इस मैदान से बाहर हैं। देखिए विपक्ष वाले लोग केवल भ्रम जो फैलाते थे कि माननीय नीतीश कुमार जी अचेत हो चुके हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं रहता है। आप समझिए कि माननीय नीतीश कुमार जी का जो ये डिसीजन हुआ, ये जो काम है, ये अब लोग चुप्पी साध लिए। चूंकि मुख्य रूप से हमारा ये कहना है कि माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के साथ साथ अपने दल और जो एनडीए के सभी परिवार के सभी साथी को लेकर चलने वाले आदमी हैं और सब चीजों पर नियंत्रण रखते हैं। और सब लोग जो भ्रम फैलाने में लगे हुए थे, देखिए माननीय नीतीश कुमार जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो बहुत कम विषयों पर बोलते हैं। और चलिए बिल्कुल धीरज जी, आपने जो बात कही है, फिलहाल समय का अभाव है। आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा प्रोग्राम है बिहार का बॉस कौन, और ये तस्वीर भी 14 नवंबर को आपके और हमारे सामने साफ हो जाएगी और 14 नवंबर को पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।